वेलकम टू आवर चैनल केमिस्ट्री विजार्ड। आज के हम इस वीडियो में जानेंगे नोमेनक्लेचर ऑफ कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बाय यूपीएससी सिस्टम, जो कि बीएससी केमिस्ट्री ऑनर्स पार्ट 2 में का क्वेश्चन है। टॉपिक है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। उसी में है कि नोमेनक्लेचर कैसे हम लोग ज्ञात करते, कैसे पता करते हैं, नोमेनक्लेचर कैसे करते हैं, तो आप इस वीडियो में समझ जाएंगे। यदि आप मेरे चैनल केमिस्ट्री विजार्ड पर नए हैं तो मैं आपको बता दूं कि मैं इस चैनल केमिस्ट्री विजार्ड पे बीएससी केमिस्ट्री ऑनर्स पार्ट 1, पार्ट 2 और पार्ट 3 की टॉपिक वीडियो लेक्चर उपलब्ध करवाता हूं आप लोगों के लिए। तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। और हाँ, अभी तक आपने अपने फ्रेंड्स ग्रुप में शेयर नहीं किया है तो शेयर जरूर कर दें, क्योंकि आपके एक प्रयास से बहुत सी ज़रूरतमंद लोगों का नैया पार हो सकता है। और हम जानते हैं कि बीएससी केमिस्ट्री ऑनर्स वाले छात्र को बहुत सारे उलझनें होती हैं, जिसके वजह से वो उनको याद नहीं रह पाता है। तो हमने इस वीडियो में बहुत अच्छी तरह से रिमेम्बर करने का तरीका भी बताने का कोशिश कर रहा हूं। तो आप इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें और सब्सक्राइब जरूर कर लें। बहरहाल अभी देख रहे हैं नोमेनक्लेचर। तो देखिए, ये कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का टॉपिक है नोमेनक्लेचर, है ना। नोमेनक्लेचर ऑफ कॉम्प्लेक्स कंपाउंड का नोमेनक्लेचर ज्ञात करते हैं आईयूपीएसी सिस्टम से। तो यहाँ देखिए, इसका हम लोग इसके कई रूल होते हैं नोमेनक्लेचर के, है ना। तो पहला मुख्य रूल है नेमिंग ऑफ लिगेंड। लिगेंड क्या होता है? तो सेंट्रल मेटल एटम के बगल में जो एटम होते हैं उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? सेंट्रल मेटल एटम जो होते हैं उसी को हम लोग लिगेंड बोलते हैं। और सेंट्रल मेटल एटम कौन होता है? जिसका वैलेंसी ज़्यादा हो और वैलेंसी कम से कम हो और वो कम से कम संख्या में वर्तमान हो, उसी को हम लोग बोलते हैं लिगेंड्स। अब लिगेंड्स जो होते हैं वो 3 टाइप्स के होते हैं। तो देखिए, लिगेंड्स आर क्लासिफाइड इनटू 3 टाइप्स। पहला होते हैं निगेटिव लिगेंड्स, पॉजिटिव लिगेंड्स और न्यूट्रल लिगेंड्स। क्या होता है निगेटिव, पॉजिटिव और न्यूट्रल लिगेंड्स? तो निगेटिव लिगेंड्स जो होता है उसके लिए हम लोग निगेटिव लिगेंड्स के लिए हम लोग ओ सफिक्स जोड़ देते हैं। तो यहाँ देखिए, वही है निगेटिव लिगेंड्स। फॉर द नेमिंग ऑफ निगेटिव लिगेंड्स ऐड ओ सफिक्स। जैसे फ्लोरीन है तो फ्लोरो हो जाएगा, F- फ्लोरो। ये लिख लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है मेरे फ्रेंड्स। ये आपको बता दूं कि ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये पूछ देता है, ये कई सेंट्रल एटम में लिख देता है इसका क्या होगा, वैलेंसी क्या होगा। तो याद कर लीजिए, F-1 होता है यानी फ्लोरो होता है, क्लोरीन -1 होता है तो क्लोरो बोलते हैं, ब्रोमीन है। ये निगेटिव क्यों है? क्योंकि ये देखिए, फ्लोरीन का एटॉमिक नंबर क्या होता है? 9 होता है। तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा? 1s2 2p 3 सॉरी 2 और 7 होगा। तो ये एक्सेप्ट करेगा एक इलेक्ट्रॉन, इसीलिए यह एक्सेप्ट करेगा तो ये निगेटिव लिगेंड हो जाएगा, इसीलिए F-1 होता है, Cl-1 होता है, ब्रोमो, आयोडो, साइनो। ये याद कर लीजिए, साइनो याद रख लीजिए बहुत अच्छा से। साइनो, सल्फेटो, हाइड्रेडो, ऑक्जिलेटो, नाइट्रो, नाइट्रेटो, अमीनो, एजिडो, हाइड्रोक्सो, आइसोथ्रियो, साइनेटो, है ना। तो ये लिख लीजिए, हम थोड़ा वीडियो को आप पॉज करके लिख लीजिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है ना। अब उसके बाद होता है पॉजिटिव लिगेंड। पॉजिटिव लिगेंड में यूएम सफिक्स जोड़ते हैं, है ना। जैसे हम लोग जाने कि लिगेंड जो होते हैं 3 प्रकार के होते हैं, निगेटिव, पॉजिटिव और न्यूट्रल। तो निगेटिव में जाने कि हम लोग सफिक्स ओ जुड़ता है ना। निगेटिव फॉर नेमिंग ऑफ निगेटिव लिगेंड्स ऐड ओ सफिक्स जोड़ते हैं, जैसे फ्लोरो क्लोरो हो गया। उसी प्रकार पॉजिटिव लिगेंड में हम लोग सफिक्स में यानी कि लास्ट में यूएम सब जोड़ देते हैं, यूएम, है ना। जैसे NO2+ है तो नाइट्रोनियम, ONO+ है तो नाइट्रोसोनियम, है ना। तो H2N और NH3 को हाइड्रोजीनियम। तो ये पॉजिटिव लिगेंड है। पॉजिटिव लिगेंड के अंत में यूएम सब जोड़े थे, जैसे नाइट्रो तो हो गया और यूएम यहाँ जो जोड़े तो यहाँ हो गया यूएम जो जोड़े, वही हो गया पॉजिटिव लिगेंड का पहचान, है ना। तो पॉजिटिव लिगेंड जब भी आप लोगों को लास्ट में सफिक्स में यूएम जुड़ा रहता है, समझ जाना चाहिए कि यह पॉजिटिव लिगेंड है, राइट। उसी प्रकार तीसरा है न्यूट्रल लिगेंड। अब न्यूट्रल लिगेंड क्या होता है? तो न्यूट्रल लिगेंड जो होता है उसमें क्या करते हैं हम लोग? न्यूट्रल लिगेंड को हम लोग ऐसे नोमेनक्लेचर करते हैं, जैसे CO हो गया तो कार्बोनाइल होगा, NO को नाइट्रोसाइल होगा, H2O होगा तो उसको जल होगा तो उसको एक्वा या एक्वा बोल सकते हैं। तो वो तो था रूल नंबर 1। अब रूल नंबर 2 क्या कहता है कि इफ more than one ligands are present in complex compound, then first give the name of negative ligand, then name of neutral ligands, and in the last give the name of ligands in alphabetic order। कहता है कि जब पहला तो हम लोग जाने कि नोमेनक्लेचर कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का कैसे करते हैं। पहले तो हम लोग जाने कि लिगेंड 3 प्रकार के होते हैं,
नेगेटिव पॉजिटिव और न्यूट्रल लिगेंड नेगेटिव लिगेंड में वो जोड़ते हैं। जैसे हम लोग जो है वो जाने फ्लोरो क्लोरो ब्रोमो आइडो है ना, उसी प्रकार हम लोग पॉजिटिव में पॉजिटिव लिगेंड में यूएम शब्द जोड़ देते हैं, लास्ट में यूएम सफिक्स जोड़ देते प्रीफिक्स सफिक्स जोड़ देते हैं। उसके बाद न्यूट्रल लिगेंड भी जाने नाइट्रोसाइल कार्बोनाइल है ना। और दूसरा रूल कहता है कि इफ़ मोर देन लिगेंड are present in complex compound, then first give the name of negative ligands, then name of neutral ligands, and in the last give the name of ligands in alphabetic order। तो क्या होता है, दूसरा पहला रूल तो जाना कि हम लोग लिगेंड्स की पहचान कर लेंगे पहले कि वो क्या है। हम सब एग्जाम्पल भी बताएंगे, आप अधीर मत होइए, हम सभी रूल को बता करके आपको एग्जाम्पल भी आपके सामने परोसेंगे। तो आप वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें, आपको समझ में जरूर आएगा मेरे भाई। ये बहुत सरल तरीक़ा से हमने आप लोगों के लिए नोट्स बनाया है। सो यदि आप देख रहे हैं तो प्लीज़ आप सब्सक्राइब जरूर कर दें। हमें उम्मीद है कि आप सब्सक्राइब जरूर करेंगे, क्योंकि आप लोगों के लिए मैं इतना कर रहा हूं तो आपका भी एक मोरल ड्यूटीज बनता है ना। और एक अच्छे स्टूडेंट वही होते हैं जो सभी मोरल स्टैंडर्ड को मेंटेन रखते हैं, है ना। तो हम उम्मीद करते हैं कि आप जो भी देख रहे हैं सो हमको हमारे चैनल को जरूर आप सब्सक्राइब करेंगे। बहरहाल अभी हम देख रहे हैं नोमेनक्लेचर ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, जिसमें हम लोग फर्स्ट रूल पढ़ लिए, सेकेंड रूल पढ़ लिए। सेकेंड रूल में क्या होता है कि जब दो से अधिक लिगेंड होता है किसी कॉम्प्लेक्स कंपाउंड में, तो पहले हम निगेटिव लिगेंड का करते हैं, निगेटिव लिगेंड का हम लोग नामकरण करते हैं, है ना, निगेटिव लिगेंड। उसके बाद क्या करते हैं, न्यूट्रल लिगेंड का, है ना। उसके बाद लास्ट में अगर हमको कुछ समझ में ना आए तो हम लोग क्या करते हैं, अल्फ़ाबेटिक ऑर्डर में कर देते हैं, है ना। अल्फ़ाबेटिक ऑर्डर में हम लोग उसका नामकरण नोमेनक्लेचर कर देते हैं। और रूल थर्ड क्या कहता है कि नेमिंग ऑफ कॉम्प्लेक्स कंपाउंड कटायनिक कंपाउंड, नेमिंग ऑफ कॉम्प्लेक्स कंपाउंड कटायनिक कॉम्प्लेक्स है। कहता है कि कटायनिक कॉम्प्लेक्स का हम लोग नेमिंग कैसे करते हैं, वो रूल 3 में देख लीजिए। कहता है इफ़ द कॉम्प्लेक्स कंपाउंड कंटेन कॉम्प्लेक्स कटायन देन इट इज कॉल्ड कटायनिक कॉम्प्लेक्स। यदि कॉम्प्लेक्स कंपाउंड जब कटायन वर्तमान रहता है तो उसे हम लोग बोलते हैं कटायनिक कॉम्प्लेक्स, है ना। जैसे यहाँ देखिए CONH3 6 इंटू Cl3, तो यहाँ देखिए यह कटायनिक क्यों है, क्योंकि यह +3 और 3Cl- में टूट जाता है ना। तो फॉर नेमिंग कटायनिक कॉम्प्लेक्स फर्स्ट गिव द नेम ऑफ लिगेंड्स। पहले कटायनिक कॉम्प्लेक्स में हम लोग नाम रखने के लिए सबसे पहले क्या करते हैं, नेमिंग ऑफ लिगेंड्स से, है ना। तो ये जो है NH3 है, NH3 क्या होता है, NH3 जो होता है न्यूट्रल लिगेंड होता है, NH3 का नाम क्या होता है, तो अमीन होता है ना। तो हेक्सा अमीन हो जाएगा इसका, अभी देख लीजिए। देन गिव द नेम ऑफ सेंट्रल मेटल। उसके बाद पहले तो हम लोग लिगेंड्स का नाम लिखते हैं, उसके बाद सेंट्रल मेटल आयन का नाम लिखते हैं। इंडिकेट ऑक्सीडेशन स्टेट इन द लास्ट इन रोमन। कहता है लास्ट में रोमन अंक में हम लोग क्या करते हैं, उसके ऑक्सीडेशन स्टेट को दर्शाने की कोशिश करते हैं। जैसे इसका नाम हम लोग क्या रखेंगे, देखिए यहाँ 6 है पहले, ये तो कटायनिक है, तो इसका क्या करेंगे हम लोग, आगे हम लोग लिगेंड्स का नाम लिखेंगे, है ना। तो यहाँ देखिए यहाँ 6 लिगेंड है, तो हेक्सा, है ना। आप लोग जाने होंगे कि 1 के लिए क्या होता है, 1 के लिए होता है मेथ, है ना, 2 के लिए एथ, प्रोप, ब्यूट, 3 ऐसे होता है ना। तो 6 के लिए हेक्सा होगा। और यहाँ अमीन है तो हेक्सा अमीन, कोबाल्ट हो जाएगा, ये कोबाल्ट है। और ये ऑक्सीडेशन स्टेट थर्ड क्लोराइड हो जाएगा। क्यों थर्ड लिखे, क्योंकि यहाँ थर्ड इसलिए लिखे क्योंकि यहाँ देखिए हमको CO का ऑक्सीडेशन ज्ञात करना है, तो CO का हम लोग यक्स ज्ञात कर लेंगे। यहाँ देखिए CO का हम लोग यक्स ज्ञात कर लेंगे, है ना, बीच में प्लस हम दे देंगे 6, ऑक्सीडेशन स्टेट NH3 का 0 हो जाएगा, बराबर Cl3 का क्या होता है, -3 होगा, क्योंकि यह निगेटिव लिगेंड है, क्लोरो है। तो यहाँ देखिए ये अब आप लोग समझ कहिएगा कि क्लोरो क्यों नहीं लिखे, तो मेरे भाई ये लिगेंड्स नहीं है। लिगेंड्स वही होते हैं जो सेंट्रल मेटल एटम के साथ वर्तमान होते हैं। ये सेंट्रल मेटल एटम यहाँ CO है, उसके साथ अमीन ग्रुप जुड़ा हुआ है, इसीलिए हम लोग क्लोरीन को क्लोरो नहीं लिखे हैं। तो यहाँ देखिए इसका ऑक्सीडेशन स्टेट क्या हो जाएगा, यहाँ 0 हो जाएगा, यहाँ 3 हो जाएगा, तो यहाँ 3 हो जाएगा, तो यहाँ आप लोग 3 लिख सकते हैं। तो यही हो गया हेक्सा अमीन कोबाल्ट थर्ड क्लोराइड हो गया। उसी प्रकार यहाँ देखिए यहाँ 5 क्लोरो, यहाँ क्लोरो, यहाँ देखिए यहाँ सेंट्रल मेटल एटम यहाँ 2 है, यहाँ जो है दो लिगेंड्स है, एक क्लोरीन है एक अमीन है। तो यहाँ देखिए क्लोरो निगेटिव है और क्लोरीन जो है निगेटिव है,
निगेटिव लिगेंड है और अमीन जो है न्यूट्रल लिगेंड है। तो हम लोग जाने कि आगे क्या करते हैं, हम लोग निगेटिव लिगेंड का नाम लेते हैं। तो निगेटिव लिगेंड का नाम लिखिए यहाँ, तो लिखिए क्लोरो, उसके बाद पेंटा अमीन कोबाल्ट, थर्ड क्लोराइड। यहाँ थर्ड क्यों हुआ, क्योंकि हम लोग ऊपर जैसे बताएं वैसे ही कर लीजिएगा, आसानी से समझ में आ जाएगा। तो अब नेमिंग ऑफ एनाइनिक, ये तो जान के कटायनिक क्या होता है, कटायनिक कॉम्प्लेक्स का नेमिंग नोमेनक्लेचर कैसे करते हैं। अब है नेमिंग ऑफ एनाइनिक कॉम्प्लेक्स है। अब एनाइनिक कॉम्प्लेक्स का हम लोग कैसे करते हैं कि देखिए, इफ़ द कॉम्प्लेक्स कंपाउंड कंटेन एनायन देन इट इज कॉल्ड एनाइनिक कॉम्प्लेक्स। तो एनाइनिक कॉम्प्लेक्स का उदाहरण देखिए यहाँ, तो ये K4 × Fe(Cn)(6), तो इसको हम लोग ब्रेक करेंगे तो 4K+ में, और Fe(Cn)(6) जो है 4- में कन्वर्ट हो जाएगा। फॉर तब इसका ये जो है वो एनाइनिक है, क्योंकि एनाइन में टूट गया, देख रहे हैं एनाइन में टूट गया, ये -1 तो माइनस एनाइन होता है, तो एनाइन में टूट गया है। तो यहाँ देखिए ये इसीलिए हो गया एनाइनिक कॉम्प्लेक्स हो जाएगा। और एनाइनिक कॉम्प्लेक्स के IUPAC हम लोग कैसे करते हैं वो समझने की कोशिश कीजिए थोड़ा। ये वीडियो लंबा हो सकता है तो प्लीज़ इसको वॉच करें लास्ट तक, तभी समझ में आएगा। बीच में आधा अधूरा करने से कोई फ़ायदा नहीं होगा आपको। यदि आप उन छात्रों में से हैं जो बीच में से आधा अधूरा छोड़ देते हैं, तो आप प्लीज़ यहीं से आप वॉच करना बंद कर दीजिए, क्योंकि आपको हम समझ सकते हैं कि आपको समझ में नहीं आएगा। क्योंकि मैं ऑफलाइन में भी बच्चों को पढ़ाता हूँ, तो हमें लग जाता है कि जो बच्चा बीच में से छोड़ देता है तो उसको समझ में नहीं आता, फिर मैं हाथ खड़ा करके ऊपर करवाता हूँ तो वो नहीं बता पाता है। तो आप लास्ट तक जरूर देखिए, ये वीडियो है, वीडियो में आपको समझ में जरूर आएगा लास्ट तक, है ना। तो आप लास्ट तक देखिए, उसके बाद बनाने की कोशिश कीजिए। नहीं होता है 2 बार 4 बार 3 बार, है ना, जितना बार होता है उतना बार वीडियो को देखते रहिए, आपको समझ में जरूर आएगा। फॉर नेमिंग ऑफ एनाइनिक कॉम्प्लेक्स, फर्स्ट गिव द नेमिंग ऑफ cation outside the coordination sphere, and then give the name of ligands, and then the name of central metal ion, and add ATE suffix. Now indicate the oxidation number of central metal ion in Roman number। कहता है कि हम लोग एनाइनिक कॉम्प्लेक्स का कैसे करेंगे नोमेनक्लेचर। तो पहले हम लोग क्या करेंगे पहले हम लोग देखेंगे कि कितना इसमें पहले हम लोग क्या करेंगे, हम लोग यहाँ देखिए, फर्स्ट गिव द नेम ऑफ कटायन आउटसाइड द कोऑर्डिनेशन स्फीयर। और कोऑर्डिनेशन स्फीयर यानी कोऑर्डिनेशन स्फीयर यहाँ ये है, कोऑर्डिनेशन स्फीयर यहाँ क्या है, कोऑर्डिनेशन स्फीयर ये हुआ, यहाँ कोऑर्डिनेशन स्फीयर ये दोनों, ये बड़ी कोर्स जो है स्फीयर है। कोऑर्डिनेशन स्फीयर के बाहर जो कंपाउंड है उसका नाम फर्स्ट लिखेंगे, तो वही है। यहाँ देखिए, जैसे यहाँ तो है, तो यहाँ पोटेशियम लिख दिए, क्योंकि यह कोऑर्डिनेशन स्फीयर के बाहर है, तो यहाँ पोटेशियम लिख दिए, राइट। उसके बाद देन गिव द नेम ऑफ लिगेंड्स। अब लिगेंड का नाम लिखना है ना। उसके बाद क्या करना है, गिव द नेम ऑफ लिगेंड्स। तो लिगेंड का नाम लिखिए, हेक्सासाइनो लिख दिए, ठीक। उसके बाद देन नेम द सेंट्रल मेटल एटम, सेंट्रल मेटल आयन। यहाँ सेंट्रल मेटल आयन क्या है, यहाँ लोहा है, लोहा का क्या होता है, फेरेट होता है, फेरस होता है, फेरेट। उसके साथ क्या करता है, कहता है कि सेंट्रल मेटल आयन में ऐड कर दीजिए ATE सफिक्स। तो ATE जोड़ दिए तो क्या हो जाएगा, हेक्सासाइनो फेरेट हो जाएगा। उसके बाद ऑक्सीडेशन नंबर दर्शा दीजिए सेंट्रल मेटल आयन का। तो हम उम्मीद करते हैं कि ये आपको रूल नंबर 3 समझ में आया होगा। तो यहाँ देखिए बहुत सारे कंपाउंड हैं, जैसे यहाँ एनाइनिक कॉम्प्लेक्स है, एनाइनिक कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है। तो यहाँ देखिए सबसे पहले हम लोग स्पेयर के बाहर वाले का नाम लिखेंगे, तो यहाँ पोटेशियम हो गया। उसके बाद हम लोग लिगेंड का नाम लिखेंगे, तो हेक्सासाइनो हो गया, है ना। यहाँ यस लिखा गया है, सॉरी, यहाँ C होगा, CYNO हो जाएगा। तो आप यहाँ थोड़ा मार्क कर लीजिएगा, यहाँ C लिख दीजिएगा साइनो के बदले, S के बदले, है ना। तो ये साइनो हो गया। और यहाँ 2 क्यों हुआ, तो ऑक्सीडेशन स्टेट ये दर्शा रहा है, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि इसका जो है इसका 1 होता है ना, पोटेशियम का एक ही होता है, तो ये हो जाएगा 4 हो जाएगा, तो ये 4 हो जाएगा, इसके बाद -6 हो जाएगा। तो यहाँ देखिए कोऑर्डिनेशन स्फीयर के बाहर वालों को हम लोग बराबर के बाहर लिखते हैं, तो Fe का ऑक्सीडेशन नंबर निकालना है, क्योंकि Fe सेंट्रल है, एटम है। तो X+6 इंटू Cn-1 होता है, तो -1 लिख देंगे, बराबर जो है 4 है। तो X बराबर हो जाएगा 6 - 4, तो यहाँ हो जाएगा 2। इसी को हम लोग रोमन अंक में यहाँ दर्शा दिए हैं, तो इसीलिए ये ऐसे हो गया। उसी प्रकार ऐसे पोटेशियम हेक्सासाइनोफेरेट है ना, उसी प्रकार ये सोडियम डाइसाइनो एल्यूमिनेट फर्स्ट, उसी प्रकार पोटेशियम हेक्साक्लोरोप्लेटिनेट। और हाँ, यदि यहाँ पर +- का साइन रहे तो आप लोग +- करके आप लोग आयन लिख देंगे लास्ट में, है ना।
तो ये आप लोग बनाने की कोशिश कीजिएगा अपने से, 3-4 है ना, हम तो लिख दिए हैं। और कोशिश कीजिएगा कि आप बिना देखे ये लिगेंड का नाम, ये जो है विदाउट देखे आप इसको बनाने की कोशिश कीजिएगा नाम, उसके बाद मिलाइएगा कि हम सही लिखे हैं या नहीं। उसके बाद हम लोग ये तो समझ में आ गया। और पोटेशियम हेक्सा क्लोरोफ्लोरेट नेमिंग ऑफ न्यूट्रल कॉम्प्लेक्स। अब न्यूट्रल कॉम्प्लेक्स का हम लोग कैसे ज्ञात करेंगे न्यूट्रल कॉम्प्लेक्स का? तो न्यूट्रल कॉम्प्लेक्स का ज्ञात करने के लिए हम लोग कटाने के जैसे यहाँ देखिए NiCO4 CO⁴, तो यहाँ टेट्रा कार्बोनाइल निकेल 0 हो जाएगा, क्योंकि निकेल का तो 0 होता है, यहाँ 0 है तो 0 हो जाएगा। यहाँ से पेंटाक्लोरो कार्बोनाइल आयरन फर्स्ट 0 हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अब चौथा है रूल कि when more than one ligand are present in complex compound prefix di tri tetra penta and hexa etc। जब कहता है कि जब लिगेंड एक से अधिक हो तो आप डाई पेंटा हेक्सा ऐसे लगा सकते हैं। जैसे लिगेंड यहाँ देखिए, यहाँ 6 लिगेंड है CN-, यहाँ इसीलिए हम लोग क्या लिखे हैं, हेक्सा लिखे हैं। तो उसी को मैं एक पॉइंट दे करके हम इसको एक पॉइंट पढ़ाने की कोशिश किया है कि हेक्सा etc आर यूज टू इंडिकेट 2, 3, 4, 5 एंड 6 लिगेंड्स रिस्पेक्टिवली। रूल नंबर 5 कहता है कि इन केस ऑफ चिलेट लिगेंड्स हैविंग मोर देन वन डोनर साइट देन यूज्ड बाय फॉर 2, ट्राई फॉर 3, टेट्रा कीज फॉर 4, पेंटा कीज फॉर 5, हेक्सा कीज फॉर 6 सिंबल्स आर यूज्ड फॉर द लिगेंड्स बिफोर देयर नेम। यदि इनकेस चिलेट लिगेंड्स के केस में क्या होता है, एक से अधिक डोनर साइट हो तो आप लोग क्या कर सकते हैं, 23, 22, 20, 30 ऐसे यूज कर सकते हैं। तो यहाँ देखिए ट्राइस, इसका नाम है ट्राइस इथिनिल डाई अमीन क्रोमियम सेकेंड आयरन, है ना। तो हम उम्मीद करते हैं कि ये वीडियो समझ में आया होगा। थैंक्स फॉर वाचिंग केमिस्ट्री विजार्ड ऑलवेज विथ यू। अगर ये वीडियो आपको समझ में आया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और शेयर जरूर कर दें। थैंक्स फॉर वाचिंग केमिस्ट्री विजार्ड ऑलवेज विथ यू।